ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो, पिछले कुछ टाइम से मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कर क्या रही है। उससे पहले ये समझाता हूँ कि एग्जैक्टली पिछले 6 महीने से हो क्या रहा है। तो अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो हम तकरीबन फरवरी की बात कर रहे हैं। मार्केट में एक मेजर बेयर मार्केट का साइकिल शुरू हुआ था, जो कि शुरू हुआ था तकरीबन अक्टूबर, जब ऑल टाइम हाई लगा था। और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है और अपना लो मार्केट ने कंफर्म किया था फरवरी 6 को, 6 महीने पहले। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, मार्केट रिकवर हुई, ऊपर गई एंड मे बी अराउंड मई में, अराउंड 3 महीने बाद मार्केट ने एक्चुअल अपना सेकेंड बॉटम हिट किया। अब बियर साइकिल का ये जो सेकेंड बॉटम था, ये बहुत क्रूशल था। उस पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा था। मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव शो किया है। ये फरवरी था, राइट। मई तक रिट्रेसमेंट हुआ, 2-3 महीने लगे उसको। और उसके बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस बॉटम, एक्चुअली उसकी लिक्विडिटी कैप्चर करी एंड एक्चुअल बॉटम बनाया है, जो कि बना था तकरीबन 26 जून के आसपास, 26-27 जून के आसपास। मैं कहूँगा जुलाई फर्स्ट वीक में मार्केट ने कंसोलिडेट करके रिकवरी करना शुरू करी। कल वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बताई हैं। बाय द वे, कल के वीडियो के लिए अपॉलॉजीज़, क्योंकि उसमें ऑडियो इशू हुआ है। आई एम गोना मेक श्योर कि इस वाले वीडियो में इशू ना आए एंड कंटिन्यू करते हैं इस पर यहाँ से। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहित है और मैं आपका सारथी हूँ क्रिप्टो सार में, जो कि हम डेली अपडेट करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि करंट सिनारियो कैसा बिल्ड हो रहा है और मार्केट क्या करती हुई दिख रही है। तो हम अभी डेली टाइम फ्रेम पर हैं और कल के वीडियो में मैं जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मार्केट समवेयर यहाँ पे थी 77-800 के आसपास। वहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स ऊपर गई है, जो कि अच्छी रिकवरी है डेली के हिसाब से। और डेली में अगर मार्केट 3000 पॉइंट रिकवर कर रही है, इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट ने जून में बॉटम क्रिएट किया, जून के बाद मार्केट ने जुलाई पूरा महीना बेसिकली कंसोलिडेट किया यहीं पे, और जुलाई में एक्चुअल साइकिल बॉटम अभी क्रिएट किया है, जो कि तकरीबन 57,800 के आसपास है, 57,750 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे ना बिल्कुल अगर आप नीचे वॉल्यूम देखोगे तो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तो अब जब वॉल्यूम नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्क्वीज़ आएगा। तो दो तरीके से स्क्वीज़ हो सकता था, या तो स्क्वीज़ नीचे की तरफ होता या ऊपर की तरफ होता। अब यहाँ पे जो स्क्वीज़ आया, ये आया शॉर्ट स्क्वीज़, जिसमें क्या हुआ, मार्केट ने बहुत तेज़ रिएक्ट किया। अब ये स्क्वीज़ जो आया, ये ऐसे नहीं आया बस रैंडमली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे जो कि प्ले कर रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो लास्ट वीक जब ये मूव आया था, विच इज़ लास्ट थर्सडे, मंडे ट्यूसडे के आसपास, एक अनाउंसमेंट हुई है, एक स्पेकुलेशन आया था, फिर एक अनाउंसमेंट हुई है कि यूएस में बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंटिंग हो रही है। और जब करेंसी प्रिंट होता है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया जाएगा। अब जब इतना डॉलर इंजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी शो करेगा ना। और ये पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट की कंडीशन को देखेंगे, अगेन मैंने ये चीज़ कल भी डिस्कस करी थी, यूएस मार्केट कंडीशन बहुत वीक है। स्टैगफ्लेशन करके एक सिनारियो होता है, आप चाहो तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। करंटली मार्केट स्टैगफ्लेशन से गो थ्रू कर रही है, जिसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन है लेकिन ग्रोथ नहीं है। मतलब आपके पास पैसा लाने का कोई वो नहीं है, जरिया नहीं है।
मार्केट बहुत वीक है इस टाइम पे। बहुत सारे सिनारियोज प्ले हो रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिनारियो है यूएस ईरान वॉर, जहाँ पे यूएस एक्चुअली में डिफीट हो रहा है ईरान से। और इतने बड़े मेजर सेटबैक के बाद यूएस बेशक दुनिया को ये बता रहा है कि भाई हम हम तो इस वॉर को जीत रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्योंकि ईरान जैसी छोटी कंट्री जो कि इतनी पावरफुल नहीं है जितना यूएस पावरफुल है, स्टिल यूएस उसको घुटनों पे नहीं लेकर आ पाया। एक बेसिक उनकी डिमांड थी जो यूएस ने रखी थी, जो कि वो पूरी नहीं हुई है और आज तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में हमने देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी। अब दूसरी चीज़ जो है वो ना एक 30 ईयर यील्ड होती है, जिसमें बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके अगेन इंटरेस्ट होता है। अब वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इंटरेस्ट, जो कि गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसका मतलब ज़्यादा पैसा यूएस को बाहर देना पड़ेगा। ये वो चीज़ है जिसमें बाहर की कंट्रीज़ ने, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो है वो जापान का इन्वेस्टमेंट है यूएस में और ऐसी कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर यूएस को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनको लॉस होगा। और ये जो यील्ड है ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसकी परसेंटेज, जो कि एक और सिग्नल है जो बता रहा है कि मार्केट बहुत वीक है यूएस की। प्लस अगर आपको पता है तो यूएस के ऊपर ऑलमोस्ट $35 ट्रिलियन का डेट है। अब उस डेट को भी तो रीपे करना होता है, राइट? उसके भी इंटरेस्ट पे करने होते हैं। उसके अलावा इंटरनल बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है यूएस में। मिड बाय जो इलेक्शंस होते हैं, इनके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, वो भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस ना इकोनॉमी अटकी हुई है। अब ये जो मूव आया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मूव था, ये मूव एक्चुअली इसी का एक सिंपल सा एक रिएक्शन था, जहाँ पे सिर्फ छोटी सी अनाउंसमेंट कि भाई हम करेंसी प्रिंट करने वाले हैं और बहुत करेंसी प्रिंट करने वाले हैं, मार्केट ने इस तरीके से रिएक्ट किया। बट क्या ये एक्चुअली एक एक्चुअल बाउंस है? तो मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बाउंस होने पर बहुत सारे की फैक्टर्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है उनका, उनमें से सबसे बड़ा है ये फैक्टर जिसको हम कहते हैं वीवैप। जो एंकर्ड वीवैप है उसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ऑल टाइम हाई से लूँ तो यहाँ पे प्राइस उसको हिट करके स्टैग्नेंट हो गया है। ये जो शॉर्ट स्क्वीज था, ये शॉर्ट स्क्वीज मार्केट में ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। तो ये सडन पंप ने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअली एक्साइट किया है और थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट जनरेट किया है, क्योंकि स्मार्ट मनी को बाय करने के लिए, बिटकॉइन को या किसी भी करेंसी को बाय करने के लिए, कहीं पे भी किसी शेयर को बाय करने के लिए, वो ये चाहते हैं कि एक्साइटमेंट हो मार्केट में, लोग एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी वो एक्चुअली ऑफलोड करते हैं। और जब ऑफलोड करते हैं तो उससे मार्केट क्रैश होती है, सो दैट उसी सेम चीज़ से वो दोबारा प्रॉफिट कमा सके। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया। यहाँ इस एरिया में, अगर आप इस एरिया में देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाई किया, और जैसे ही उन्होंने बाय करना शुरू किया, यहाँ पे एक मेजर ऑफलोड हुआ जो कि अक्टूबर 10 को हुआ। अब इसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी कह दो, यहाँ पे बेसिकली कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कुछ इंटरेस्ट रेट को लेके, सारी चीज़ें हुई, तो उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई। अब आप नाम कुछ भी दो, और यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स ट्रिगर हुए थे। जो बॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो बॉट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल बॉट्स थे। बहुत बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बॉट्स के हिट हुए थे, ट्रिगर हुए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स लिए गए हैं बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर मूव कर रही है इससे पहले पिछले 3 साल में, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट लेना होगा ना। अब इसके आगे मार्केट में ग्रोथ नहीं थी,
इसलिए प्राइस रिट्रेस हुआ है। ग्रोथ क्यों नहीं थी? क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके थे बायर्स और नए बायर्स नहीं थे यहाँ पे। तो मार्केट में बायर्स नए लाने के लिए पुराने बायर्स को बाहर निकालना होगा। उनको कैसे निकालोगे आप? उनको हाई प्राइस पे बिटकॉइन सेल करोगे और जब वो हाई प्राइस पे बाय कर लेंगे, राइट, एक्साइटमेंट में आप ऑफलोड करोगे, प्रॉफिट लेना शुरू करोगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है बेसिकली, प्लस स्मार्ट मनी प्लस इंस्टीट्यूशनल के अलावा जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, ये उन्होंने सेल ऑफ करना शुरू किया। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ट्रैप किया है रिटेलर्स को, और ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यूसली चल रही है पिछले साल अक्टूबर से। अब कहीं ना कहीं तो इसको रुकना होगा, राइट। अगर आप देखोगे सडन सेल ऑफ के बाद मार्केट ने धीरे धीरे बाय करना शुरू किया। यहाँ पे एक्साइटमेंट बिल्ड करी, दोबारा एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और वापस से सेल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ जब सेल ऑफ हुआ तो कोई बायर नहीं था। तो ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो दोबारा बाय करना शुरू करते हैं और दोबारा यहाँ से सेल ऑफ करते हैं एक्साइटमेंट क्रिएट करके। अगेन मेजर सेल ऑफ हुआ। अब ये जो सेल ऑफ है, अगर आप प्राइस का वो देखोगे, ड्रॉप देखोगे, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 52% डीवैल्यू करा है अपने आप को। तो 52% डीवैल्यूएशन समझते हैं, $1,26,000 से सीधा आप $60,000 के आसपास नीचे आ गए। तो हाफ कर दिया आपने उसकी वैल्यू को, और उसके बाद वापस से इंस्टीट्यूशन से बाय करना शुरू किया, एक्साइटमेंट जनरेट करी। कैसे? ये लेवल लेकर सडनली यहाँ पे मार्केट में एक क्रेज हुआ, वो वापस बाइंग शुरू हो गई एंड एवरीबडी वाज बाइंग। 80,000 ऑड के आसपास ले जाकर प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को हिट कराया और वापस सेल ऑफ किया। अब ये जो सेल ऑफ था ना, ये इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भी लॉस बुक किए हैं यहाँ पे। तो ये जो एरिया है ये लॉस बुकिंग का एरिया भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रही है। इसका मतलब जो ये जो सेल ऑफ हो रहे हैं इसमें बहुत सारे सेल ऑफ रिटेल सेल ऑफ भी हैं। तो यहाँ पे आके ना मार्केट सैचुरेट हो गई थी, सेलर्स की मार्केट, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स का और रिटेलर्स का। अब कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट दोबारा क्रिएट करनी होगी, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना बाय करने के लिए, वापस रिटेलर्स को एंटर कराने के लिए। जब मार्केट इस एरिया में थी तो वो एक्सट्रीम फियर्स के सेंटिमेंट में थी, उसमें कोई बाय नहीं करेगा, खासकर रिटेलर्स। जबकि अगर आप स्मार्ट मनी है तो आप यहाँ बाय करना शुरू कर दोगे। फिलहाल के लिए वो नहीं हुआ। ये जो स्क्वीज हुआ ये क्लियर एक वीकेंड का वो था, मूव था, वीकेंड के आसपास का मूव। अगर आप देखोगे सडन बाय हुआ, बहुत सारी जो सेल के लिक्विड। और अच्छा, एक और सबसे बड़ा फैक्टर है, ये स्पॉट नहीं है जो इतना मूव करा रहा है। दो ये चार्ट जो है ये स्पॉट का है, बट ये मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ लेवरेज ट्रेडिंग की, जहाँ पे लोग लेवरेज यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, अपना पैसा नहीं इस्तेमाल करते और बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ट्रैप होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लिक्विडेट होते हैं यहाँ पे। सो ये जो लिक्विडेशन है, अगर आप यहाँ देखोगे, ये सारी लिक्विडेशन उनकी है जिन्होंने यहाँ पे सेल ऑफ करना शुरू किया इस एरिया में, क्योंकि ये लेवल लेने के बाद सब ये सोच रहे थे ये लेवल ले लिया, इसका मतलब फर्दर सेल ऑफ होगा, और ये रिट्रेसमेंट लोगों के हिसाब से थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सेलिंग है इस एरिया में, राइट। लेकिन वो सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ वॉल्यूम देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो लिक्विडिटी स्क्वीज हुआ सेल साइड का, ये मेरे हिसाब से एक फेक पंप है। ये और ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? मुझे जो ऐसा लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर जाएगा तो ये इस लेवल तक ऊपर जाएगा, तकरीबन 82,500 के आसपास। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया विच इज़ 82,814, तो मार्केट एक्चुअली अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगी। और स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है नेक्स्ट रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन एज पर मी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा मार्केट ना आपको परेशान करेगी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये ओपन ट्रेड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल जिसने भी लॉन्ग एंटर कर लिया था इस एरिया में, उसको लॉन्ग को अभी होल्ड करके रखना चाहिए। और कहाँ तक होल्ड करके रखना चाहिए, मैंने फिर आपको दिखाया हुआ है कैसे वर्क करता है। इस लेवल से देखते हैं जहाँ से एक्चुअल पंप आया। तो तकरीबन
6500 जो ये लेवल है, आप रेड लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे तक अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेती है 6600, 700, 800 के आसपास, आप 67,000 का लेवल आप लेके चलिए मोटा मोटा, अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेती है, लूज नहीं करती है, चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच कर देती है और इस लेवल को मार्केट ले लेती है, रादर इस लेवल को मार्केट अगर ले लेती है जो कि है हमारा 61,750 के आसपास, 700 के आसपास, अगर ये वाला लेवल मार्केट ले लेती है तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। और अब करंट सिनारियो में करना क्या चाहिए? देखो, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका पैसा है, आपको जो करना है वो करिए। मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कैसे इस चीज़ को अब ट्रेड करूँगा, मैं उसकी बात करता हूँ। करंटली मैंने एक बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा एक शॉर्ट ओपन किया है, बहुत छोटी लेवरेज के साथ और बहुत छोटे अमाउंट के साथ। उसका लॉजिक क्या है मैं उसको बताता हूँ। ये जो शॉर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक का मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ इसको मैं आपको दिखा दूँ चार्ट पे। मैं इसको इस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरी एंट्री है तकरीबन इसी लेवल पे जहाँ पे अभी हम हैं। मैंने बेसिकली मल्टीपल एंट्रीज ली हैं। मेरा जो टारगेट है वो ये है तकरीबन, मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली जहाँ पे ये आ रहा है इसके आसपास है। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच करने के बाद वापस नीचे रिट्रेस करती है। मैं सिर्फ उसी का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार अगर इस लेवल को ले लेती है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। फिलहाल मेरी जो एंट्री है इससे थोड़ी ऊपर है। मैं आपको बता देता हूँ मेरी एंट्री कहाँ पे है। मेरी एंट्री तकरीबन इस लेवल पे है। तो मेरी जो ट्रेड है वो करंटली बहुत छोटे से प्रॉफिट में है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस लेवल पे मेरी एंट्री है और मैंने स्टॉप लॉस आपको अपना दिखा दिया है। मेरी एंट्री यहाँ कहीं हुई थी, तो मैं ये देख रहा हूँ बेसिकली होता हुआ मार्केट में। अब अगर मैं बात करूँ, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगर बात करूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जो एक्चुअली में बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे दो सप्लाई जोन्स हैं। पहला सप्लाई जोन है वो ये वाला है। अगर आप ये ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। थोड़ा सा और करेक्ट करो, ये एरिया, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ये आपका 2 आवर का सप्लाई जोन है, यही आपका 4 आवर का भी सप्लाई जोन है अगर आप देख रहे हो, और ये 1 आवर में भी वर्क कर रहा है। तो अगर आप देख रहे हो मल्टीपल टाइमलाइंस में ये सप्लाई जोन फिट बैठ रहा है। और उसका लॉजिक ये है कि यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रीच करती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा है, अपना एसएल रखा है, कि अगर मार्केट इसको ब्रीच कर देती है इस सप्लाई को, तो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, होने को ये भी हो सकता है बहुत एक सिंपल वो है, होने को ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, कुछ इस तरीके से, अगर आप देख रहे हो मूवमेंट, मार्केट इस तरीके से आए, शायद यहाँ से ऐसे आए, या आप देख रहे हो कंसोलिडेट हो रही है और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर को पुश करे इस तरीके से। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाती, ये वाला जो लेवल है इसको अगर मार्केट ब्रीच नहीं कर पाती, तो चांसेस है कि मार्केट यहीं से ही बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे सेल ऑफ होगी। और उस केस में जो हमारा ये जो एरिया था जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, ये वैलिडेट हो जाएगा। अभी के लिए वैलिडेटेड नहीं है, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन है मार्केट के लिए अभी के लिए, ये वाला। अब ये जो सिनारियो है ना, ये अगर होता है तो सारा का सारा हमारा जो डिस्कशन जो हम कल कर रहे थे वो सब इनवैलिडेट हो जाएगा। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो, ब्रीच हुआ तो, क्यों? क्योंकि इस लेवल का ब्रीच होने का मतलब है यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे नहीं आएगी। और जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल में दिखाया था, मार्केट ना एक
एनुअल साइकिल फॉलो कर रहा है करंटली, और वो एनुअल साइकिल क्या है? 1 ईयर साइकिल है, बेयर साइकिल, जो कि फिनिश होगा तकरीबन 7-8 अक्टूबर के आसपास। तो अगर 7-8 अक्टूबर के आसपास मार्केट को अपने बेयर साइकिल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा इस कहीं एरिया में, तभी जाके वो मेरे हिसाब से बुल मार्केट की तरफ भागना शुरू करेगा। अगर यहीं से भागना शुरू करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, यहाँ से कहीं पे भी वो रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, बहुत ध्यान से अभी एंटर करना। फिलहाल शॉर्ट ले सकते हो, बहुत छोटा शॉर्ट रखो, लॉन्ग अभी एंटर मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करना चाहते हो तो ना आप शॉर्ट में एंटर करो, ना अभी आप लॉन्ग में एंटर करो। अभी आप वेट करो और मार्केट को अपना मूव शो करने दो। अगर मार्केट एक सर्टन लेवल को, जो कि 82,800 वाला लेवल है, उसको ब्रीच कर देता है तो आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाएगी, जो बिगर लॉन्ग होगा। अप टिल 95,000-97,000 मैं उसका टारगेट रखूँगा। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, और जो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई तो मार्केट का नेक्स्ट जो लेवल है जो आपको फॉलो करना है वो है तकरीबन 45,000 के आसपास। 56,000 से 45,000 के बीच में मैं देख रहा हूँ। अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा लेवल है हम लोगों के लिए वापस बायबैक करने का स्मार्ट मनी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कल दोबारा, और कल हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ बिटकॉइन, मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊं, क्योंकि मार्केट जो है यूएस मार्केट है वो अभी एक बुल साइकिल में चल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे, किस तरफ? दोनों तरफ की, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली जब ऊपर जा रही होती है तो चांसेस है कि मार्केट रिट्रेस करेगी, तो हम एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखेंगे। सेकंड, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं कंपनीज़ के एंड से, वो हमें शायद एक अपॉर्चुनिटी दे दे इस वीक में नहीं, शायद अगले वीक में एंटर करने के लिए, ट्रेड के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।